पर भगवान कहते हैं कि जो जिसकी भी पूजा कर रहा है, चाहे वो किसी अनेक देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, 7 दिन में 7 देवता बदल रहा है, या फिर वो किसी भूत प्रेत की पूजा कर रहा है, क्योंकि आप और हमारे यहाँ विधान है कि आप और हम जो पूजा करते हैं, देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। यहाँ पर जब आता है तो हम जो हमारे पूर्वज हैं उनका भी पूजन करते हैं। तो यहाँ पर हम तो अनेक अनेक पूजन करते हैं, मनुष्यों की भी पूजा कर लेते हैं, पेड़ पौधों की भी पूजा कर लेते हैं, तो सभी जगह हम पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो शास्त्र की विधि को ना मान करके इस तरीके से यत्र तत्र भटकता रहता है, पूजन करता रहता है, तो भगवान कहते हैं उसके मूल में उसकी गलती नहीं है, उसके मूल में तो जो उसका गुण है, जो गुण उसका है वही कार्य करवा रहा है, उसी हिसाब से वो पूजन करता है, उसी हिसाब से उसका सारा कार्य होता है। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता श्रद्धा मया अयम पुरुषः यह तत्श्रद्धा स एव। तो भगवान ने कहा कि जो भी मनुष्य है वो किसके अनुसार कार्य कर रहा है, तो भगवान कहते हैं वो अपने गुण के अनुसार ही कार्य कर रहा है। वो जो कार्य कर रहा है उसके मूल में क्या है, उसका गुण ही है। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर 3 गुण हैं, वो 3 गुणों के अनुसार ही उसका कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो सतोगुण में है, वास्तविक में पूजा श्रद्धा, तो वो जो सतोगुणी वाला व्यक्ति, तो वो कम से कम देवी देवताओं की तो पूजा कर रहा है। यहाँ पर आप और हम देखें जो सतोगुण में स्थित है, तो भगवान ने भी यहाँ पर कहा कि वो देवी देवताओं की पूजा करता है, कम से कम सूर्य चंद्र इन सब की पूजा करता है, अनेक देवी देवता हैं हमारे सामने, उनकी पूजा करता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि चलो उसकी स्थिति तो भी ठीक है कि वो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, कम से कम अपने हित का कार्य कर रहा है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पर जो राजसी गुण में स्थित है, भगवान ने कहा जो श्रद्धा का प्रकार है, वो श्रद्धा का प्रकार सबसे जो उत्तम है, भगवान ने कहा इन तीनों गुणों में वो सतोगुण है, सतोगुण ही सबसे उत्तम है। तो भगवान ने कहा जो सतोगुण तो सबसे उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं का पूजन हो रहा है। और भगवान भी यहाँ कहते हैं कि भाई देवी देवता का आप और हम पूजन करेंगे, उन्हें समय से हम आहुति देंगे तो वो भी हमारे लिए कार्य करेंगे, क्योंकि जो सूर्य भगवान है वो प्रकाश दे रहे हैं, पवन देव हवा चला रहे हैं, तो ये सारे देवता जो है वो हमारी सेवा में है, हमारे ही लिए सब कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप और हम जब देवी देवता की पूजा करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये सबसे उत्तम है। अगर आप शास्त्र की आज्ञा ना मान करके भी अगर आप सतोगुण में स्थित हैं और किसी देवी देवता का पूजन करते हैं, तो ये तो भगवान ने भी कहा कि ये उत्तम है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा जो सतोगुण की स्थिति है वो तो ऊपर ही ले जाने वाली है। जब कोई सतोगुण में देवी देवता का पूजन करता है, ज्ञान के द्वारा पूजन करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तो भगवान कहते हैं ये उत्तम श्रद्धा है, ये आपको आगे ले जाने वाली है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा जो रजोगुणी व्यक्ति है, तो जो रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, वो तो राक्षसों की पूजा करता है। और राक्षसों से यहाँ भगवान का क्या है कि जो गलत आचरण कर रहा है, आप और हम सोचे राक्षसों का मतलब जो सींग लगे होंगे, जो ऐसा हमें कुछ दिखेगा वो राक्षस है। तो यहाँ पर भगवान ने जब कहा कि राक्षसों की पूजा करता है, ये संकेत दिया, तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य को देखता भी है कि ये गलत कार्य हो रहा है, उसके बाद भी वो उसकी ही आज्ञा का पालन करता है, उसका ही सेवक बन जाता है, तो भगवान ने कहा कि वो राक्षसों की ही पूजा करता है। तो इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि आप और हम देखें कि आजकल किसी के पास ज़्यादा संपत्ति हो, ज़्यादा धन हो, कोई भी चीज़ की ज़्यादा हो, तो क्या करते हैं लोग, उसी को ही भगवान मान लेते हैं। आजकल भगवान कौन है, जो ज़्यादा पैसे वाला है। आजकल भगवान कौन है, जो गलत आचरण करके, चाहे उसने का आचरण कैसा भी हो, अगर उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, उसके पास बहुत धन है, वो बहुत धनी व्यक्ति है, तो आप और हम तो भगवान उसी को मान लेते हैं। आप और हम अनेकों अनेकों संत देखते हैं, पर हम संत भी किसको मानते हैं, जो बहुत ऊंची व्यास गद्दी पर बैठा है, जिसकी बहुत फैन फॉलोइंग है, उसको ही तो आप और हम संत मानते हैं। उसे ही तो हम कहते हैं भाई अगर इसने कह दिया है ये तो सर्वसत्य है, चाहे भले ही वो पाखंड कर रहा हो, चाहे भले ही वह झूठ बोल रहा हो, पर आप और हम किसको मानते, उसको ही संत मानते हैं। तो भगवान ने कहा जो रजोगुणी है, रजोगुण का मतलब क्या है, जो अपना स्वार्थ चाहता है, जो अपनी काम पूर्ति चाहता है, वो यहाँ पर राक्षसों की पूजा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो राक्षसों की पूजा करता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।